ओके, तो ये केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर फुल कोर्स के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है टाइप ऑफ बॉन्ड इन एमोनियम नाइट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, बहुत रिपीट होता है। तो विद इन NH4 कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, और बिटवीन एमोनियम और नाइट्रेट आयन के दरमियान आयोनिक मौजूद होते हैं। तो इनमें आयोनिक भी मौजूद हैं, कोवेलेंट भी मौजूद हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी मौजूद है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द बॉन्ड बिटवीन केटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन हैज। तो नेगेटिवली पार्टिकल कह रहा है ना, अगर केटाइन एनाइन होगा तो फिर तो आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज भी है, मींस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटालिक भी फिर हो सकता है। तो बोथ ए एंड सी फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। देखो थर्ड पीरियड में हम जब जाते हैं ना, आयोनिक रेडियाई की बात करें, पहले सोडियम +1, फिर मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4 और फास्फोरस फिर माइनस में आते हैं, ठीक है। तो उनकी साइज फिर डायरेक्ट बढ़ जाती है, फिर उसके बाद कम हो रही होती है। अब ये अगर ऑप्शन होता है कि फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज देन अगेन डिक्रीज, तो ये करेक्ट था, बट ये वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये डिक्रीज वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, तो यू नो दैट ट्रिपल बॉन्ड इज शॉर्टर देन डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। तो CO में आपके पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट्स वाई ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पोलैरिटी भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि N2 फिर नॉन पोलर है, कोई फिर वो इतना अट्रैक्शन नहीं होगा। और O2 में तो फिर डबल बॉन्ड है, वो तो फिर कम है, उसका तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए हाईएस्ट है? तो वैसे तो हम कहते हैं फास्फोरस के लिए फर्स्ट हाईएस्ट है, लेकिन जब एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो सल्फर जो होगा वो फास्फोरस बन जाता है, ठीक है। यानी सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p4, जब एक लॉस करेगा तो ये 2p3 हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो फास्फोरस वाली हो जाएगी, तो सल्फर के लिए सबसे हाईएस्ट है। इफ H इज बॉन्डेड विद एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7, यहाँ पे डिफरेंस की बात ये नहीं कर रहा, ठीक है। डिफरेंस की बात करता है फिर हम आयोनिक पुट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 हो या उससे ज्यादा, तो फिर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, डिफरेंस तो 1.7 से ग्रेटर नहीं आ सकता, ठीक है। और नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयोनिक, द हाईएस्ट परसेंटेज आई थिंक सीजियम फ्लोराइड जो है, और उनमें 92-93% आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड 100% हो सकते हैं, कैन बी 100%, बट आयोनिक बॉन्ड कैन नॉट बी 100%, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है एनाइन लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन एट डैश इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डैश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ पे होते हैं? तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, ठीक है, एंड इट्स नॉन स्पॉन्टेनियसली। कैथोड नॉन स्पॉन्टेनियसली, सॉरी, द चार्ज ऑन कैथोड इस, कैथोड पे कौन सा चार्ज हो सकता है? तो ये टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि नेगेटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पॉजिटिव इन वोल्टेक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में नेगेटिव होता है, वोल्टेक में पॉजिटिव होते हैं। और पी ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड हैज, किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। और ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो डैश विल बी द स्ट्रेंथ पावर टू ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लॉस फिर वो नहीं करवा सकेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो ऊपर वाला है, वो लॉस खुद करेगा, दूसरों से नहीं करवा सकेगा। टू बैलेंस दिस रिएक्शन, अच्छा बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो इसमें जो बैलेंसिंग वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो बी वाला। अब देखो कि सर अगर मैं इधर H2 में 1 1 पुट, 1 1 तो सारों में कॉमन है, 1 पुट इन, अगर दूसरे में आओ यहाँ पे 4H2 है ना, तो सल्फर कितने बन रहे हैं? 4s, इधर भी 3 है ना, इधर दूसरा, ठीक है, इधर 4 है और इधर तीसरा, दूसरे में 4 में पुट करो, इधर तो चलो 1 आ जाएगा, ये तो गया, ये बात करो यहाँ पे, ये 4HI आ गया, इधर भी फिर 4I2, यहाँ पे 4HI 4I बन रहे हैं, बट यहाँ पे 4 दूने 8 8I बन रहे हैं, तो ये तो पहले से तो बैलेंस नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अगर मैं 8 पुट करूँ ना HI, तो 8I हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करो तो यस, यहाँ से 8 8I आ रहा है, तो ये फिर बी वाला आपके पास बैलेंस करेक्ट है। When H2SO4 is made H2S dash electron are transferred by S, तो H2SO4 में देख लो ऑक्सीजन होता है -8, सल्फर है +6 और वो है +2, तो यहाँ पे +6 और H2S में होते हैं -2 +2, +6 से -2 में गया हुआ है, ठीक है। तो +6 से -2 में गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए हैं। डेल H ग्रेटर देन 0, 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ब्रोमीन जो होता है वो होता है आपके पास
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिक्विड होते हैं ना, बट वो उसने आगे दिया हुआ गैस, इसका मतलब है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, बट उसने लिक्विड दिया हुआ, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। इसी तरह H लिक्विड होता है, बट इसने यहाँ पे सॉलिड दिया, पीछे गया हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जीरो से ग्रेटर नहीं हो सकती। जबकि वो ब्रोमीन लिक्विड होता है लेकिन वो आगे गया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फिर पॉजिटिव में होगी। Which one is incorrect equation according to Hezla? तो हेजला तो समीशन को देता है, ठीक है, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन और फ्यूजन के बराबर है, ठीक है। तो उस तरफ जाएगा तो माइनस सॉल्वेशन लेटस प्लस हाइड्रेशन, और ई रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रेट, ये भी करेक्ट है। तो नन ऑफ दीज सारे अकॉर्डिंग टू हेजला है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास किस चीज के बराबर है, रिएक्टेंट नीड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, to get threshold energy which is the minimum energy required for, तो ये सही है, रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन। बोर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू फाइंड द डेल एच लेटेस ऑफ, तो ये आयोनिक कंपाउंड के लिए बाइनरी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड आपके पास हो गया, NaCl हो गया, नॉट फॉर पोटाश आलम, ठीक है। और फिर आपके पास है कि विच वन इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर आपके पास कौन से में होता है, तो होमोलाइसिस ऑफ Cl2, ये तो जीरो ऑर्डर है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डिके भी, डिके है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर में आता है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, ये याद कर लें, आपके पास सेकंड ऑर्डर में आता है, ठीक है। ए जीरो ऑर्डर है, ठीक है, बी फर्स्ट ऑर्डर है, और सी इज प्राइमरी, RX विच अंडरगो सेकेंडरी ऑर्डर, ठीक है, या E2 या SN2। और फिर आपके पास ई एक्टिवेशन इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो फॉर, किन के लिए जीरो होता है, रिएक्शन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। आयनिक रिएक्शन आर फास्टेस्ट इन सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई देयर एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट जीरो। In hydrogenation of alkene, if you increases the amount of platinum catalyst, then rate of reaction आपके पास क्या होगा, amount of catalyst does not matter, just its surface area matter, ठीक है। तो remain constant, rate of reaction is directly related to, rate of reaction directly किसके साथ relate है, activation, reaction formation of activated complex, yes activated complex, ठीक है। तो इससे फिर जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय डैश टाइम इफ कंसंट्रेशन आर ट्रिपल फॉर सेकंड ऑर्डर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या देगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 टाइम देगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डैश इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ATM का स्क्वायर है बट माइनस में, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए होगा थर्ड ऑर्डर, अगर ATM का -1 होता तो वो सेकंड ऑर्डर होता, ATM का बिल्कुल होता ही नहीं, तो ये फिर फर्स्ट ऑर्डर होता, सिर्फ सेकंड इनवर्स होता, सॉरी है ना, ATM ना होता सेकंड इनवर्स होता, तो वो फर्स्ट होता। और अगर सिर्फ ATM का पावर +1 होता तो वो फिर जीरो ऑर्डर होता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 है, तो ये फिर कौन सा ऑर्डर आपके पास हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर आपके पास हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम किसके लिए होते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड मिक्सचर एक्ट हैज, किसके तौर पर एक्ट करते हैं, तो देखो ना, इसमें दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग दे दिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, फिर तो बफर नहीं बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं कंपोनेंट देने चाहिए, ठीक है। एडिशन ऑफ अमोनिया एसीटेट टू वाटर काजेस, सो क्या काज करता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, तो बोथ अमोनियम एंड एसीटेट आर आयन ऑफ वीकर बेस, दैट व्हाई दे ऑलवेज रिएक्ट विद वाटर टू कॉज हाइड्रोलाइसिस, तो ठीक है, ये दोनों काज कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस लाजमी है, कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है। और डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सप्रेस्ड बाय एडिंग अमोनियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन इज ड्यू टू, किस क्या रीजन होती है, यानी ये ज्यादातर ये पूछ जाते हैं कौन सा इफेक्ट है, ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, दैट्स व्हाई, ठीक है। और अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिजल्ट इनटू डैश सॉल्यूशन ड्यू टू, सो अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिजल्ट इनटू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्सेस आयन, अगर वो हो जाएगा फिर वो सैचुरेट बन जाएगा, क्योंकि वो बाकी आयन तो इसने प्रेसिपिटेट कर दिए। KSP एक्सप्रेशन फॉर साल्ट MaNB के लिए, KSP ठीक है, कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो एक्सपोनेंट बन जाते हैं, तो A इसका पावर बन जाएगा, B उसका, ठीक है, A M के ऊपर B, तो ये वाला करेक्ट, ठीक है। A इसका अपना कोफिशिएंट है वो तो ठीक है, ये वाला चार्ज उधर, ये वाला चार्ज उधर।
और द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 इन्वॉल्व दिस द मैक्सिमम यील्ड नीड। तो अब ये आपको बुक में की लाइंस है, ठीक है, याद करनी है, मीन कौन कौन से कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए प्रेशर 1.5 से 1.7 atm है, टेम्परेचर ऑफ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यस, कैटलिस्ट लाइक V2O5, यस, ये सारे कंडीशन इसके लिए करेक्ट है, ठीक। द रॉन्ग ऑप्शन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3 सिंथेसिस इज, तो एक एक्सो है तो वेरी लो टेम्परेचर, इसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर तो ठीक है, वेरी हाई प्रेशर, यस, N2 + 3H2, इधर मोल ज्यादा है, प्रेशर जाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा। यूज ऑफ आयरन कैटलिस्ट से भी बढ़ता है, हाई प्रेशर ऑफ N2NH2 गैसेज, यस। इक्विलिब्रियम हैज फेवर प्रोडक्ट अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट व्हेन Kc इज, तो Kc जितना ज्यादा होगा 10⁻⁻1 सबसे ज्यादा है, ठीक है। K इक्विवेलेंट हैज नो यूनिट व्हेन डेल एन जब आपके पास 0 हो, ठीक है। अमाउंट आर एक्सप्रेस इन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई बोथ ए एंड बी। Kp इज लार्जेस्ट फॉर, Kp किसके लिए आपके पास लार्जेस्ट है, तो ये देखो ना ए वाला, वाई, क्योंकि इसमें आपके पास 2Cl, 2 रेडिकल हैं, Cl के रेडिकल बहुत अनस्टेबल होते हैं, वो फिर प्रोडक्ट सीधा बनाएंगे, इसलिए इसका बहुत वो होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, इंजिकॉन टेस्ट, बहुत ज्यादा टेस्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम व्हिच वन इज ऑलवेज करेक्ट, इक्विलिब्रियम में क्या चीज करेक्ट होती है, रेट आपके पास बराबर हो सकता है, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, ये Kc1 हो, नहीं हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट कम हो, ठीक है। Kp इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई RT/V, अब ये फार्मूला आपको याद करनी है, ठीक है, बुक में आपके पास लिखे हुए हैं। तो Kp इज इक्वल टू Kx, ठीक है, 36 में ये भी करेक्ट है। और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मेल्ट बिलो, सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मेल्ट बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इन केल्विन ये आपके पास क्या बन जाएगा 473। कहाँ पे मेंशन है, Kp बुक में देख लो, ठीक है, सॉलिड वाले चैप्टर जो है। और सॉलिड हीलियम इज एन एग्जांपल ऑफ, सॉलिड हीलियम आपके पास किस चीज का एग्जांपल है, हीलियम जो है ना वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं, ठीक है। टू मेल्ट 100 cm³ ऑफ आइस वी नीड टू सप्लाई, so 100 cm³ of ice possess 91 cm³ of water and 9 cm³ expansion है, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले तो आपको वो पता होना चाहिए इसके लिए कि 18 अगर हमारे पास वाटर हो ना 18 ग्राम, तो उसके लिए हमारे पास 6 किलो जूल चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है, 6 किलो जूल फॉर 18 ग्राम। अब यहाँ पे वो कितना दे रहा है कि टू मेल्ट 100 cm की, उसमें वाटर कितना होता है, बाकी 9 एक्सपेंशन है ना 90 के आसपास, तो 6 को कितने से 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 90 ग्राम आ जाएगा, तो 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो 30 किलो जूल आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और 40 है कि डेल एच लेटेस्ट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज डैश किलो जूल पर मोल 2526 के बुक में मेंशन है, टेक्स्ट बुक वैल्यू है। और डैश काजेस क्रिस्टल डिफेक्ट्स इम्प्योरिटी, ठीक है, सॉलिड वाले चैप्टर में आई थिंक, हाँ सॉलिड वाले चैप्टर में ही है, या ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ना इनमें मौजूद है ये टॉपिक, ठीक है, इम्प्योरिटीज वाला। रेडियस रेशियो ऑफ NaCl, ये भी सॉलिड वाले चैप्टर में मौजूद है, रेडियस रेशियो, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन की आपको आनी चाहिए, ये वाला करेक्ट है, 0.95 सोडियम और क्लोरीन की तो रेडियस रेशियो टू द केटाइन बाय एनाइन, ठीक है। चाहिए सोडियम प्लस है ना उसका साइज और कम हो जाएगा, क्लोरीन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो उसमें रिपल्जन होगी, ठीक है, तो ये वाला आपके पास करेक्ट है, 0.95 बाय 1.81। और बॉइलिंग पॉइंट इज डैश फॉर डाई इथाइल ईथर, अब ये अगेन याद करने वाली वैल्यू है, ठीक है, इट इज 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड डाई इथाइल ईथर के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितने के बराबर है, 4.2 पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डैश किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, तो ये भी आपके पास लिक्विड वाले चैप्टर में मेंशन है, ठीक है, टेबल दी हुई है, 20 से 50 किलो जूल पर मोल। द एमएफ बिटवीन F2 एंड H2 इज नोन हैज, ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, सो लंडन फोर्सेज इनमें मौजूद होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन अ सैंपल ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनोल, HF में तो इंट्रा नहीं है, पायरिडीन बेस है, रिजोर्सिनोल 47 है ना, रिजोर्सिनोल नहीं, एनिजोल में आर्थो नाइट्रोफिनोल सही है ना, OH है वहां पे। फॉर आइडियल गैस एट STP डैश इज 0, आइडियल गैस के लिए STP पे क्या 0 होता है, तो
उनमें फोर्सेस नहीं होती, ठीक है, वंडर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। बिलो 300 ये तो फिर जो आइडियल रियल गैसेस होते हैं ना उनके लिए हम लाते हैं। बिलो 300 atm प्रेशर पीवी ग्रेड लेस देन आरटी फॉर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। गैसेस वाले चैप्टर में आप ग्राफ देख लें। M is equal to PVMRT is a molar form of general gas equation. Here M represent, M क्या आपके पास represent कर रहा है? It represent given mass of a gas. Most energetic subshell among these is N plus L value जिसकी ज्यादा होगी वो उतना आपके पास energetic होगा, ठीक है। तो इसमें ये 5F5 plus 3 8 इसके लिए सबसे हाईएस्ट बनता है। How many valence electron of carbon possess same orientation? Quantum number value आपके पास 2, y देखो ना 2s2 है वो तो अपोजिट है 2p2, तो ये इस तरह है बीच में, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर, इन दो इलेक्ट्रॉन का s आपके पास क्या है सेम है स्पिन। इफ इक्वल मासेस ऑफ H2 and Cl2 आर रिएक्टेड टू फॉर्म HCl देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर इक्वल मासेस है ना, इक्वल मासेस, तो वॉल्यूम तो कभी भी सेम नहीं हो सकता। हाँ देखो मैं क्लोरीन 35 ले रहा हूँ और हाइड्रोजन भी 35 ले रहा हूँ, ठीक है। अब हाइड्रोजन होते हैं दो को मैं हाइड्रोजन के मैं 17 मोल ले रहा हूँ, क्लोरीन वही 1 ले रहा हूँ, तो वो 22.4 होगा, लेकिन ये 22.4 मल्टीप्लाई 17 होगा वॉल्यूम इसका, ठीक है। और HCl आपके पास क्या होगा, या फिर H2 and HCl विल बी प्रेजेंट ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ग्रेटर। यस H2 का अगर मोल ज्यादा है तो वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। लास्ट वन है कि 1 ग्राम of carbon dioxide will possess dash liter of STP। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कितने लीटर होते हैं 22.4, लेकिन वो 1 ग्राम कह रहा है 44, इधर भी डिवाइड करो इधर भी डिवाइड, ये तकरीबन हाफ के बराबर है, तो 0.5 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन ख़त्म।